और वहीं बडगाम से बड़ी खबर आपको बता दें, बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हुर्रियत का हेडक्वार्टर जब्त कर लिया है। यूएपीए की धारा 25 के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हैदरपोरा में 3 मंजिला इमारत जब्त की गई है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूत मिले हैं और इन्हीं सबूतों के मिलने पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुल्क मुखालिफ सबूत पाए गए हैं। नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। बडगाम पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बडगाम पुलिस ने अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुर्रियत से जुड़े एक अहम दफ्तर को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई यूएपीए की दफा 25 के तहत की गई है। जिला बडगाम के हैदरपोरा इलाके में मौजूद ये दफ्तर तहरीक हुर्रियत नाम की बैंड तंजीम का हेडक्वार्टर था। पुलिस के मुताबिक एक कनाल एक मरला जमीन पर बना 3 मंजिला ये इमारत एक एफआईआर के तहत दर्ज मामले से जुड़ा हुआ है। ये जब्ती कानूनी अमल, सबूतों और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने नेटवर्क को खत्म करने की तरफ एक अहम कदम बताया है। बडगाम पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन कायम रहे और मुल्क मुखालिफ ताकतों को नाकाम किया जा सके। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने हुर्रियत का हेडक्वार्टर जब्त कर लिया है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें 3 मंजिला इमारत को जब्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूतों पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जारी है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूएपीए के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई है। और वहीं पुलिस के मुताबिक एक कनाल एक मरला जमीन पर बना 3 मंजिला ये इमारत एक एफआईआर के तहत दर्ज मामले से जुड़ा हुआ है। इस जब्ती कानूनी अमल, सबूतों और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने नेटवर्क को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। बडगाम पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन कायम रह सके और मुल्क मुखालिफ ताकतों को रोका जा सके। आपको बता दें कि हैदरपोरा में ये कार्रवाई की गई है। हैदरपोरा में 3 मंजिला इमारत जब्त की गई है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सबूत पाए गए हैं। सबूतों के मिलने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुल्क मुखालिफ नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। वहीं बडगाम पुलिस ने अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, पुलिस की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और हैदरपोरा में इस मंजिल को जब्त कर लिया है। क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? जी सदब, अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, बडगाम पुलिस ने ये कार्रवाई जो है आज अमल में लाई। हालांकि अगर हम इस सिलसिले में पहले एक एफआईआर दर्ज था और बैंड आउटफिट जो तहरीक हुर्रियत है उसका हेड ऑफिस यहाँ पर सीज किया गया है, उसको सील किया गया है और इस सिलसिले में वहां पर नोट्स भी जो है चस्पा की गई है। उसमें अंडर जो यूएपीए प्रोविजंस है उसके अंडर जो है इस बिल्डिंग को वहां पर सीज किया गया है और मुल्क के सिक्योरिटी के खिलाफ जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे थे उनके खिलाफ लगाम कसी जा रही है ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे, उसको कोई थर्ट ना हो। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज ये कार्रवाई की गई है, जो बैनर तंजीम तहरीक हुर्रियत है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और 3 मंजिला इमारत जो एक मरला जमीन पर बनाई गई थी तो उसको यहाँ पर सीज किया गया है और साथ साथ में वहां पर नोट्स चस्पा की गई है। जो जनरल पब्लिक है उनकी नोट्स में लाया गया है कि ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसको जब्त किया गया है, पुलिस के अंडर ये अब है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जो अलगाववाद नेटवर्क यहाँ पर था, जो हम सेपरेटिज्म की बात करेंगे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये तहरीक हुर्रियत का ये जो ऑफिस है काफी अरसे से वहां पर था। हालांकि तहरीक हुर्रियत जो बैनिट आउटफिट है इसके खिलाफ जो एफआईआर नंबर भी दर्ज था तो उसी एफआईआर नंबर के अंदर जो है पूरी तहकीकात होने के बाद जो है यूएपीए के प्रोविजंस के तहत इस बिल्डिंग को, इस इमारत को यहाँ पर सीज किया गया है और अटैचमेंट नोट्स भी वहां पर चस्पा की गई है ताकि तमाम लोगों को पता चले कि जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जितनी भी यहाँ पर कोई कारकर्दगी किसी जानिब से होगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी चीज को जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सर, बिल्कुल। नूर, ये भी जानना चाहेंगे ये हेडक्वार्टर कितने लंबे वक्त से काम कर रहा था और किस तरह के कामों को यहाँ से अंजाम दिया जा रहा था?
जी सर, अब अगर हम बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या तहरीक हुर्रियत की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो है काफी रोल रहा है और उस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी को काफी थ्रेट भी मिल रहे थे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो है तहरीक हुर्रियत को बैन किया गया था और बैंड ऑर्गेनाइजेशन उनको करार दिया गया था। और उसी सिलसिले में जितनी भी प्रॉपर्टीज अब जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज उन एफआईआर में जो आइडेंटिफाई होंगी तो उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, अलगावाद जो है अलगावाद की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी को जितने भी थ्रेट्स यहाँ पर मिल रहे थे या नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर चैलेंज मिल रहे थे, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को टैकल करने के लिए जो है अब ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुंचे और साथ साथ में लोग जो है अपनी जिंदगी जो है पीसफुली वो यहाँ पर गुजारे और अमन के साथ रहे। तो ऐसे अगर कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो ये तहरीक हुर्रियत जो बैनर्ड आउटफिट है उसके खिलाफ की गई है। और यहाँ पर ये आज का जो सीजर है अटैचमेंट जो आज की है, कहीं ना कहीं ये इशारा है कि अब नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई अब जो देखने को मिल रही है हमें, जैसे कि आज हमें कार्रवाई देखने को मिली, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मुतहरिक होकर जो है एजेंसीज अब ये काम कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहे थे उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है शांति से रहे, जम्मू कश्मीर शांति से रहे। जी बिल्कुल। नूर, इस कार्रवाई के चलते इलाके में किस तरह का माहौल है? क्या कुछ मकामी लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? जी सर, अब अगर हम बात करेंगे मकामी लोग जो है अब इन चीज जैसे जो ये तहरीक हुर्रियत बैनर्ड आउटफिट है, इनमें कोई इंटरेस्ट अब मकामी लोगों का नहीं है क्योंकि पहले से जो है लोग काफी सफर कर चुके हैं और अब लोग जो है पीस अमन चाहते हैं, तो उसी अमन के साथ लोग हैं और ऐसे में कोई रद्द-ए-अमल लोगों का सामने नहीं आया और नॉर्मल सी पूरी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सी हर जगह पर है। लेकिन जो ये कार्रवाइयां है, ये कार्रवाइयां जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के जिंदगी के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए ये काफी जो है लोगों के लिए अच्छी कार्रवाइयां साबित हो सकती है। और इसमें जो है लोग अब कोई जब ये सीजर्स लगते हैं या अटैचमेंट होती हैं तो लोग जो है इसमें कोई उनकी दिलचस्पी नहीं रहते हैं क्योंकि अब लोग जो है अमन के साथ जो है चल रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं और लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीजों को। जी बिल्कुल। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।